मुंसिफ न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कोलालमपुर में सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं और सीईओ से की मुलाकात। सरमायाकारी के मौके और दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की सदारत की। तकरीब में वज़ीर आला विष्णुदेव साय और दीगर ने की शिरकत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट सर्विस का किया इफ्तिताह। कहा हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। हिंदुस्तान का आइन एक सेक्युलर आइन है, तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा दर्जा देता है। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र राजपूत का बयान। आसाम कांग्रेस की जानिब से मुनक्किद की गई परिवर्तन यात्रा। अलकालाम्बा ने असम के वजीर आला को बनाया तनकीद का निशान। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे के मौके पर कोलालमपुर में मलेशिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं और सीईओ से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर भारत और मलेशिया के दरमियान तिजारती ताउन, सरमायाकारी के मौके और इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। Very good discussion with the Prime Minister Modi, and to me it's a big impressive that he has a very big ambitions to build the semiconductor industry in India. And what we try to deliver to Prime Minister, we are not just going there to build factory. No, we like to transfer our technology, try to help train the talent in the local India to design the silicon, the firmware, software, and also the AI solutions. So maybe after a few more years, India will have your own ecosystem, own cluster owned by the India company, become your local India technology. Design, then produce India. This can really build the real technology owned by the Indian company. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान कोलालमपुर में हिंदुस्तानी बिरादरी ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पर्सन ऑफ इंडियन रीजन समेत तहरीक मुतहर्रिक हिंदुस्तानी डायस्पोरा के साथ मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी कम्युनिटी के किरदार और खिदमात को इस मौके पर सराहा और भारतीय सकाफत, इत्तेहाद और बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। और वहाँ रहकर वो भारत के एक एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपने साथ भारत ले गए और दुनिया के कोने कोने में काम करते हैं। ऐसे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन तमाम पीआईओ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की सदारत की। इस तकरीब में वज़ीर आला विष्णुदेव साय और नायब वज़ीर आला विजय शर्मा और दीगर ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में रियासत की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, दाखिली सलामती और अमन अमान से मुतल्लिक उमूर पर गौर ख़ौज़ किया गया। मीटिंग में सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मजबूत बनाने और मौजूदा चैलेंजेस से निमटने की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, नई ईवी बसें दिल्ली में साफ, महफूज और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की जानिब एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को बेहतर सफ़र की सहूलियात फराहम कराने का काम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि 8 फरवरी 2025 दिल्ली के लिए एक तारीखी दिन था। इस दिन से दिल्ली की तरक्की की बुनियाद रखी गई। दिल्ली के लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत पर अपना एतमाद ज़ाहिर किया। इस तकरीब में बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने भी शिरकत की और तकरीब से खिताब भी किया। साथियों, 8 फरवरी का दिन 2025 की वो सुबह दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। वो जिस दिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 48
बीजेपी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया और विधानसभा में भेजा। 2025 8 फरवरी का वो दिन, और उसी दिन से दिल्ली के विकास की इमारत की नई नींव रखी जानी शुरू हो गई थी। पूर्ण बहुमत देकर के दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। ये 48 विधायक मोदी जी का आशीर्वाद पाकर के विकास भी और विरासत भी इस मूल मंत्र के साथ विधानसभा में पहुंचे और एक ऐसी सरकार बनाई जिसने दिल्ली के विकास के लिए नई गाथा लिखनी शुरू करी। आज सर्वप्रथम इस विशेष दिन के लिए मैं सर्वप्रथम यहां पर बैठे अपने दिल्ली के निवासी और आपके माध्यम से दिल्ली की समस्त जनता को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार दी और उसका आज 1 वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिनके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का दिल्ली बनाने में कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत जो निरंतर भाव से, आत्मीय भाव से लगातार लगी हुई हैं, वैसी अपनी बहन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने पद्मश्री अवार्ड्स 2026 के एजाज से नवाजे गई शख्सियात को मुबारकबाद दी। जिमन में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि पद्मश्री अवार्ड याफ्तान ने अपने शोबों में गैर मामूली खिदमात अंजाम देकर न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन किया। उन्होंने एजाज पाने वाले उनकी मेहनत, लगन और कौमी खिदमात की तारीफ की। Kale Vankangal. We are here today to celebrate a national recognition, one of the highest national recognition for Dr. K. Ramasamy, for all he has done for our people, not only of Tamil Nadu, but for the whole of country. First of all, I like to congratulate him for this recognition. I know he is a self-effacing person. He doesn't care for awards and rewards. Recognition to him is actually what Mr. Shanmugam said, is a recognition to all the farmer community, everyone who is connected with the well-being of our people. I happened to meet Dr. K. Ramasamy about a little over 3 years ago. I'm here for last over 4 years. Absolutely yes, non-assuming, self-effacing person, man of few words, but very solid in character, solid in his thoughts, ideas. And for the first time, I heard from him so much about our great Nammalwar. I had heard about Nammalwar passing, but what all he did, dedicated his
असम काबीना ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट गौरव गोगोई के मुबैना पाकिस्तान रवाबित के मामले को वजारत दाखिला के हवाले करने का फैसला किया। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस मामले की जांच के लिए एक खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील दी गई थी। वज़ीर आला के मुताबिक SIT ने आला तौकीर शेख से मुंसलिक मुबैना मुल्क मुखालिफ साजिश और इसमें बरतानवी शहरी की मुबैना शमूलियत की जाँच की और मुख्तलिफ ज़राए से हसास मालूमात जमा की। ताहम टीम ने रिपोर्ट दी कि एक मरहले के बाद मज़ीद तफ्तीश के लिए इंटरपोल की मदद और मरकज़ी हुकूमत और पार्लियामेंट से हसास मालूमात दरकार होंगी जो रियासती सतह पर मुमकिन नहीं। At least I can confirm when a honorable MP from Assam visited Pakistan, that point of time his father was chief minister. Very sensitive visit, but Assam Special Police or Assam Police was not informed. Government of India said that we have also not been informed. So if today my son visit Pakistan, then I will inform Joy Shankar that look, my son is a cricket player. He is going to play Pakistan for playing cricket. So I am keeping you on look. So that is the normal channel how things go. If my wife goes to any state or any places outside Assam, Assam Special Branch inform the other state or embassy if they go outside. These are not written, but these are the protocol and procedures once followed. But we asked Special Branch of Assam Police whether you were aware. They said we were not aware. That point of time, the MP was residing in the residence of Chief Minister. We cannot, because we do not know that when foreign government is involved, who investigate. So that agency has to be selected by Ministry of Home Affairs. So that they will do, and they will advise us to which agency we need to transfer, and we will transfer accordingly. But basically, cabinet say they go by the advice of MHA. असम के जुरंग रुपेटिया में कांग्रेस की जानिब से परिवर्तन यात्रा मुनअक्किद की गई। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन में से अलका लांबा और गौरव गोगोई और दीगर का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अलका लांबा ने असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा को तनकीद का निशाना बनाया। हेमंत शर्मा बिस्वा जो नफरत, जहर, विभाजन की राजनीति कर रहा है, हम कांग्रेस के लोग उसको फेल करेंगे और राहुल गांधी जी का जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारे के साथ इधर नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हेमंत शर्मा बिस्वा, तुम कायर हो, तुम कायर हो। तुमने कल एक वीडियो ऑफिशियल आधिकारिक हैंडल से ट्वीट करवाया जहां पर आप हमारे दिखा रहे हैं कि एक हिंदू एक मुस्लिम भाई को, जो तुम अपने आप को हिंदू बता रहे हो, एक मुस्लिम को गोली का मार, और आप रुक नहीं पाए, आपको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। आप कायर हैं, आप डर कर भाग गए। कानून का सामना करिएगा। हम इस मामले को अदालतों तक लेके जाएंगे, सड़कों तक, कि आप सिर्फ अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के लिए नफरत के बीज असम में बोल रहे हैं। आप कुर्सी बचाइए हेमंत शर्मा बिस्वा, हम असम बचाएंगे, असम का भाईचारा और एकता बचाएंगे। कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हिंदुस्तान का आइन एक सेक्युलर आइन है। यह तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा दर्जा देता है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हों। उन्होंने कहा कि यह मुल्क कभी मजहब के जरिए नहीं चलाया गया और ना ही चलाया जाएगा और आइंदा भी आइन के मुताबिक ही चलेगा। देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। देश का संविधान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को बराबरी का दर्जा देता है और इस संविधान में देश कभी भी धार्मिक नहीं है। देश संविधान से चलने वाला है और देश आगे भी संविधान से ही चले। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस लीडर उदित राज ने रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सावरकर ने दो कौमी नजरिए दिए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि आरएसएस ने माजी में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में हुकूमतें बनाई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग तकसीम हिंद की बात करती थी और आरएसएस उसके इत्तेहादी थी, जबकि हिंदुस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। नहीं, इन्होंने विभाजन किया है।
अभी भी विभाजित है, जातियों के नाम पर विभाजित है। इनके वजह से भी विभाजन हुआ। एक तो दो कारण मैं बता देता हूँ जो बड़ा स्पष्ट है। सावरकर ने 2 नेशन थियरी दी। दूसरा, आरएसएस ने मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाई और सिंध में बनाई, बंगाल में बनाई। मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की बात कही, इनके सहयोगी रहे। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो भारत इतना बड़ा बना दिया। अगर इनका राज आएगा तो भारत तो खंड खंड हो जाएगा। ये सब झूठ बोलते हैं। दूसरा कहते हैं सभी हिंदू हैं। तो यूजीसी रूल का विरोध किसने किया भाई? क्या हिंदू नहीं थे या SC ST OBC? और SC ST OBC पर अत्याचार आक्रमण कौन करता है? सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग करते हैं। तो अगर हिंदू हैं इनके ऊपर क्यों आक्रमण करते? आरक्षण जब मिलता है, अधिकार जब मिलता है दलित को, पिछड़ों को, तो मुसलमान ईसाई विरोध तो नहीं करते, यही लोग विरोध करते। तो वोट लेके हिंदू बनाते। सबसे ज़्यादा तो यही लोग प्रताड़ित करते हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर ने कहा कि डेयरी और ज़रई मसनूआत पर ड्यूटी में कोई कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र नहीं किया गया था और ना ही कोई वाज़ेह मालूमात थी। उन्होंने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। आपको फहरिस्त दी उन्होंने ना? मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के साथ ही थे। क्या कोई एनेक्सर्स, कोई फहरिस्त दी गई? ये गोल गोल धुंध फैलाना ये उचित नहीं है ना। सवाल पूछो तेल के बारे में तो जयशंकर जी जवाब देंगे, जयशंकर जी से पूछो तो कॉमर्स मिनिस्टर जवाब देंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है कैबिनेट प्रणाली का जो मूल तत्व है? शिवराज जी बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, उनको कितना पता बताया भी गया है? क्योंकि मैंने तो कई मंत्रियों को बयान सुनेगा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। किसे पता है? यूनिलैटरल 2.9% था ओवरऑल, वो 50 उनकी भबकी में किया गया। तेल यहां खरीदो, नहीं खरीदो। फिर दयालु चरित्र दिखाते हुए उसे 18, और उसके बाद अक्रॉस मीडिया प्लेटफॉर्म इसका जश्न मनवाया जा रहा है, कृत्रिम जश्न। ये चिंता का विषय है और मैं समझता हूं एक अनफेयर डील को कितनों भी आप जामा पहनाएं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत अमेरिका तिजारती मुआहदा एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि भारत एक उभरता हुआ मुल्क है। यूरोपीय यूनियन ने भारत के साथ तिजारती मुआहदे किए हैं और बहुत से बड़े तिजारती मुआहदे वहां पर हुए हैं। जब भारत अमेरिका तिजारती मुआहदा नहीं हो रहा था तब कांग्रेस के रहनुमा बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। इंडिया US ट्रेड डील एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत एक उभरता हुआ देश है। पूरे दुनिया के यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ ट्रेड डील किया, बड़े बड़े 9 ट्रेड डील हुए हैं और इंडो US ट्रेड डील ये मील का पत्थर है, भारत की तरक्की को आगे बढ़ाने वाला है। जब ये ट्रेड डील नहीं हो रहा था तब कांग्रेस के नेता बहुत बयानबाजी कर रहे थे, और जब ये ट्रेड डील हो गया है जिसमें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 19वां सालाना वॉक फॉर लाइफ का इनेकाद अमल में लाया गया। इस वॉकाथॉन का मकसद कैंसर के खिलाफ आगाही पैदा करना और लोगों को इस मोजी मर्ज के बारे में हसास बनाना था। हाल ही में 4 फरवरी को आलमी यौम कैंसर मनाया गया है। इस ज़िमन में यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। कैंसर सपोर्ट पे जब मैं जुड़ी तो मैं ऐसा ही सपोर्ट और लोगों को देने लगी और हमने अपना पीयर सपोर्ट ग्रुप शुरू किया। कैंसर सपोर्ट में जो हमारे डे केयर हैं वो भी बच्चों को, बड़ों को ऐसे मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हैं। हमारे उनको रिक्रिएशन ऑफर करते हैं, उनको हर तरह की सपोर्ट देते हैं कैंसर सपोर्ट में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शोहर ने अपनी बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह घरेलू झगड़े को बताया गया है। पुलिस ने कहा कि वाकया कल देर रात पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है।
रात्रि के लगभग 11 बजे थाना थाटीपुर के अंतर्गत इवेंट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को 4-5 राउंड फायर करके उसको मार दिया गया है और घटना की तस्दीक के लिए थाना मोबाइल एवं थाना प्रभारी मौके पर तत्काल उपस्थित हुए और घटना की पुष्टि सही पाई गई और उसमें आरोपी जो है सोनू तोमर, उनके द्वारा अपनी पति रुचि तोमर की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। और उसमें जो प्राइमरी कारण परिवार के द्वारा जो सामने आए हैं तो प्राइमरी कारणों में उनके पति पत्नी के बीच में आपसी लंबे समय से तनाव चला आ रहा था। पत्नी चूँकि बीमार रहती थी और घर का कार्य नहीं करने को लेकर के पति के द्वारा बताया गया कि आपसी इनका वाद विवाद होता था। पति लगातार कानपुर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बड़े रिंग रोड मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। हुकाम के मुताबिक 6 लेन पर मुश्तमिल रिंग रोड शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। मंसूबे के तहत कई पुल भी तामीर किए जाएंगे और चाकेरी एयरपोर्ट तक डायरेक्ट राब्ते के लिए खुसूसी लिंक रोड भी शामिल होगा। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे को 5 मराहिल में तकसीम किया गया है। ये 93 किलोमीटर का मेरा रिंग रोड है। 6 लेन में हमने डिजाइन किया है। 6 लेन ही हाईवे, 6 लेन स्ट्रक्चर है। 5800 करोड़ की इसकी लागत है। 13 इसमें टोल प्लाजा है, 9 रेलवे ओवरब्रिज हैं, 6 मेरे इसमें मेजर ब्रिज हैं। और कानपुर रिंग रोड का कार्य प्रगति पे है। ये 5 पैकेज में बांटा गया है और 5 पैकेज मेरा काम अवार्ड हो गया और ऑन गोइंग वर्क्स हैं। और ये ऑन एन एवरेज 5 पैकेज का अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 25% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स 50% पैकेज 1 कंप्लीट है और कुछ 10 से 12% है, कुछ 20 से 22% इस तरह से एवरेज 25% है। और ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2027 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कल रात अचानक आग लग गई। तकरीबन 9:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के दरमियान वाक़े चेंजर रूम में शोले भड़क उठे। आग तेजी से फैलने के बायस पूरे इलाके में धुआं भर गया, जिससे मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। इतला मिलते ही रेलवे अमला और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ट्रेनों की आमद और रफ्तार फौरी तौर पर रोक दी गई। फायर एहलकारों ने तकरीबन 20 मिनट की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। रूस के ओफा शहर में वाक़े स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में चाकू से हमले के वाक़े में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 4 हिंदुस्तानी तलबा भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कम उम्र हमलावर और चाकू लेकर वो हॉस्टल में दाखिल होता है और वहां पर मुक़ीम तलबा पर हमला कर देता है। रूसी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुलज़िम ने गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहमत की, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुआलालंपुर में सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं और सीईओ से की मुलाकात। सरमाकारी के मौके और दीगर उमूर पर किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला में शाह ने रायपुर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की सदारत की। तकरीब में सीएम विष्णुदेव साय और दीगर ने की शिरकत। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने 500 नई इलेक्ट्रिक बसों और दिल्ली पानीपत इंटरस्टेट बस सर्विस का किया इफ्तिताह। का हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। हिंदुस्तान का आइन एक सेक्युलर आइन है, तमाम मज़ाहिब के लोगों को यकसा दर्जा देता है। कांग्रेस लीडर सुरेंद्र राजपूत का बयान। और असम में कांग्रेस की जानिब से मुनाकिद की गई परिवर्तन यात्रा। अलकालाम्बा ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया तनकीद का निशान। मुंसिफ न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।